जय सिया राम दोस्तों। तो राशियों की सीरीज में आज नंबर आता है 10 नंबर की राशि का, जिसका नाम है मकर राशि, जिसे हम कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में से 10वां स्थान प्राप्त होता है, और 10वां स्थान जो है हमारे कर्म का स्थान भी कहा जाता है। इसके स्वामी की बात करें तो शनि देव से जो है ये राशि रूल की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए 2025 का समय है वो कैसा आने वाला है, और इनकी जो साढ़े साथी का समय है वो भी जाने वाला है। तो उस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि प्रधान राशि कही जाती है। तो देखा जाता है कि ऐसे लोग जो है लंबी रेस के घोड़े भी कहलाते हैं, यानी कि ये काफी स्लोली स्लोली अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सफलताओं को जरूर प्राप्त करते हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो जो 2025 का ये जो साल है ये बहुत ही स्पेशल ईयर इनके लिए रहने वाला है, क्योंकि शनि देव का जो संचरण है वो 2025 में इनके थर्ड हाउस में रहेगा। वहीं गुरु का जो संचरण है वो इनके सिक्स हाउस में रहने वाला है। शनि और गुरु को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये काफी लंबे समय तक एक राशि के अंदर रहते हैं। शनि देव जब भी थर्ड हाउस में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप सोचें कि भाग्य के भरोसे कि हमको कुछ मिल जाएगा, तो उस भरोसे आपको इस साल नहीं बैठना है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय पे आपको संतान में भी डिले देखने को मिल सकती हैं। लेकिन गुरु के आने के बाद, यानी कि जब गुरु का जो है संचरण सिक्स हाउस में होगा, और मार्च में जो है आपकी साढ़े साथी जो चल रही थी इतने समय से, वो भी जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद। यूजुअली शनि को बोला जाता है कि जहाँ ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहाँ ये देखते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो शनि देव की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे आ रही है, तीसरी दृष्टि, वहीं से सातवीं दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे आ रही है, और वहीं जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे जा रही है। तो इस हिसाब से जो पंचम हाउस होता है वो संतान का भाव हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है आपको संतान प्राप्ति में डिले हो। और चूंकि सातवीं जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे है, तो भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा भी करनी है। वहीं गुरु के सिक्स हाउस में आने से जो है आपकी जो मनी प्रॉब्लम्स हैं उनका इश्यू जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके पैसे तो आएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका लाभ भी जरूर से मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके सिक्स हाउस में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से जो है आपके दशम भाव को देखेंगे, जो आपका कर्म स्थान भी कहलाता है। तो अगर वहां पे आपको देखेंगे गुरुदेव आपके दशम भाव को, तो उसमें वृद्धि करेंगे। तो यानी कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको अपने काम में या फिर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलताएं देखने को भी मिलेंगी। फिर जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी, सातवीं दृष्टि वो आपकी जाएगी 12th हाउस पे। तो 12th हाउस जो होता है वो विदेश यात्रा का भी घर होता है। तो यदि कुछ लोग विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, वो जा सकते हैं। फिर गुरुदेव की जो नवी दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे आएगी, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको धन का आगमन भी जरूर से होगा। जनवरी से लेके अप्रैल तक का आपका बहुत अच्छा समय है, और फिर जून और जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यदि आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी नया डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप इन महीनों में ले सकती हैं। 2025 में आप जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हों या जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो, उनका आपको मंत्र जप जरूर से करना चाहिए। मकर राशि वालों को 2025 में काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से इनको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव कहलाते हैं। वहीं शनि ग्रह को कर्म फलदाता और न्याय का प्रदाता भी माना जाता है। शनि ग्रह व्यक्ति को जो है कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही हर व्यक्ति को जीवन में तीन बार जो है शनि देव की साढ़े साती का सामना भी करना पड़ता है। 2017 से मकर राशि के जो जातकों पर शनि की साढ़े साती की शुरुआत थी, और अब मार्च में 2025 में इनको साढ़े साती से मुक्ति भी मिलेगी। शनि ग्रह हैं जो न्याय और अनुशासन के प्रतीक भी माने जाते हैं। लंबे समय से कुंभ राशि में स्थित थे। शनि देव अनुशासन और कर्म के सिद्धांतों का पालन भी कराते हैं। शनि एक शिक्षक की तरह हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यदि हम गलत दिशा में बढ़ते हैं और बार बार सचेत करने पर भी जब हम नहीं समझते हैं, तो शनि हमको दंड देने का अधिकार भी रखते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव है, इस गोचर में जो है तीसरे भाव में ही स्थित रहेंगे। इस स्थान पर शनि का गोचर आमतौर पर तो ये शुभ प्रभाव ही देता है। इससे साढ़े साती आपकी जो है समाप्त हो जाएगी मकर राशि वालों की। तीसरे भाव में शनि देव की जो दृष्टि है वो पंचम, नवम और द्वादश भाव पर दृष्टि वो डालेंगे, जिससे आपकी छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बनने के दिख रहे हैं।
इस दौरान विदेश यात्राएं और शहर के भीतर या बाहर स्थानांतरण के योग भी बन सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जॉब में आपको परेशान करने के लिए ट्रांसफर भी कर दिए जाएं। साथ ही साथ आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ सकती है। परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान आपसी संबंध जो रहेंगे आपके वो मधुर ही रहेंगे। संतान जो है अपने जीवन में जो है प्रगति करेगी, साथ ही मित्रों की संख्या में आपका इजाफा हो सकता है, यानी कि बढ़ सकती हैं। या हो सकता है आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी बड़ा और अच्छे-अच्छे लोग आपसे मिलें। अगर आप अपना नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद कर सकते हैं, क्योंकि मार्च से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। वहीं व्यापारियों को जो है नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं, साथ ही अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। वहीं आपकी दैनिक इनकम में जो होगी उसमें भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही अप्रैल के माह के बाद से जो है आपको नौकरी भी बदल सकती है। यदि आपकी गोचर कुंडली की बात की जाए तो इसमें गज केसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। वहीं लगन भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में नीच के मंगल, जिससे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वहीं पंचम में गुरु और चंद्रमा और उनकी दृष्टि पड़ रही है, साथ ही दूसरे भाव में शनि और शुक्र की युति भी बन रही है। इसीलिए आप धन की सेविंग भी इस समय पर कर पाएंगे और साथ ही साथ इस साल आप वाहन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के साल जो साल रहेगी वो काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव पर अभी स्थित रहेंगे, उसके बाद वो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। राहु की स्थिति भी अभी बहुत अच्छी है, तो इससे आप विदेश में जाकर के आप नौकरी कर सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता जरूर से प्राप्त होगी। इस साल आपको पेट से या लिवर से या शुगर संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पे जरूर से ध्यान देना चाहिए। या आपको पेट में भारीपन भी महसूस हो सकता है, तो आपको प्रतिदिन योगा करना चाहिए और मेडिटेशन भी जरूर से करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है सप्तम भाव में नीच के हैं, तो हो सकता है जीवन साथी के साथ आपका कुछ मनमुटाव रहे, कुछ तनाव हो सकता है, कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ काम करना चाहिए। इस साल आपको शनिदेव की जो है आराधना करना चाहिए, साथ ही शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल भी चढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव ही बनते हैं, तो आपको शनिदेव को जरूर से पूजना चाहिए और उनको मनाना भी चाहिए। उसके लिए आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है। और पीपल के पेड़ पे आप जो है सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। गुरु के 6th हाउस में बैठने से जो आपकी हेल्थ जो है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये रोगों का घर भी कहलाता है, ये कर्जे का घर भी कहलाता है। तो इसीलिए आपको इस साल अपनी हेल्थ पे विशेष तौर पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, जब भी साढ़े साती जा रही होती है तो ऐसा बहुत सारे लोगों ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं मकर राशि के लोग, जिनमें वो देखेंगे कि जाते जाते जो शनिदेव हैं वो आपको बहुत कुछ दे करके जरूर से जाएंगे। लेकिन शनिदेव का एक ही रूल है कि वो हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं, तो आपको मेहनत के लिए जरूर से तैयार रहना चाहिए। 2025 में आपको शनिदेव की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें खुश इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए उससे बेटर है कि आपको जो है भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भगवान शनिदेव का जो है गुरु माना गया है। तो यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शनिदेव आपको कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं करते हैं। या फिर आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो 2025 का साल है ये मंगल का साल कहला रहा है। तो जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं या जो हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव ऐसे लोगों को परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव की यदि आप बुरे प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर जो है काले तिल अर्पित करना चाहिए। आप काले तिल डाल करके जो है सूर्य भगवान को अर्घ भी दे सकती हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मकर राशि वालों के बारे में कि 2025 का साल इनके लिए कैसा जाने वाला है, क्या-क्या उपाय हैं जो आप इस साल कर सकती हैं और क्या-क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतना चाहिए। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।